गायिका देवी को धमकियां मिल रही हैं। आज गायिका देवी हमारे साथ मौजूद हैं। गायिका देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। कौन लोग हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं? देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कुछ जो पोस्ट मैंने देखा फेसबुक वगैरह पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक जो मैंने पोस्ट पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि आप सुधर जाइए, अगर तुम नहीं सुधरती हो तो जहाँ गांधी जी गए हैं वहीं तुमको भेज दिया जाएगा। तो ये एक ही धमकी मिली है या और भी धमकियां मिली हैं? मैंने एक जो पोस्ट पढ़ा था वहाँ पे मैंने ये पोस्ट पढ़ा था बस। तो आपने इसके खिलाफ कुछ और एक्शन भी लिया? काफ़ी सारे तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। आपने किसी तरह की कानूनी मैंने मदद इसके ली? खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अभी बिजी हूँ, इतने सारे मेरे पास इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। और मैंने जब अपना पोस्ट स्क्रॉलिंग कर रही थी तो मैंने उस पोस्ट को देखा और आप सभी को बताया। देवी जी, उस दिन जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ वहां पर विवाद हुआ आपके भजन गाने को लेकर, आपने माफी मांग ली, लेकिन अब आप कह रही हैं कि आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। ऐसा क्या हुआ तब आपने माफी मांगी और अब आपको ऐसा लग रहा है कि माफी नहीं मांगनी चाहिए? ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि पहली बात ये है कि मैंने कोई माफ़ी के लिए नहीं मांगा था। वहाँ पे जिस तरह से हंगामा होने लगा था, जिस तरह से माहौल बन गया था, मुझे लगा कि अब यहाँ पे तोड़फोड़ हो जाएगा। और बहुत सारे जो बुज़ुर्ग नेतागण हैं वो मेरे आसपास आ गए थे। कोई कुछ सजेशन दे रहा था, कोई कुछ सजेशन दे रहा, कोई कह रहा है कि आप मंच से चले जाइए, कोई कह रहा है कि यहाँ से आपको एकदम यहाँ से निकल जाना चाहिए, कोई कह कि थोड़ा सॉरी बोल दीजिए। तो मुझे लगा कि जो माहौल की जो नज़ाकत थी उसको देखते हुए मुझे लगा कि चलो मैं सॉरी ही बोलती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पागलों का झुंड मेरे सामने हो और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल करने के लिए मैंने सॉरी कहा। आप कह रहे हैं कि वहां हालात बेकाबू ना हो, अराजकता ना बढ़े, इसलिए आपने माफी मांगी। लेकिन कौन लोग थे जो आपसे माफी मांगने के लिए या सॉरी कहने के लिए आपको मजबूर कर रहे थे? देखिए, वहाँ पे कुछ नेतागण थे जिसको मजबूर तो नहीं किया उन्होंने, बस उन लोगों को भी शायद ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से हैंडल किया जाए। तो उन लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आके आप सॉरी बोलिए ताकि ये जो माहौल है वो थोड़ा सा जो है कि नॉर्मल हो जाए। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने ऐसे कोई गलत काम नहीं किया था? नहीं, बिल्कुल। मुझे ये मतलब कैसे बताऊं कि मैं तो इतना ये गाना महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है और आज तक मैंने ये सोचा नहीं था, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि मैं ये गाना गाऊं, ये भजन गाऊं और इस पे लोगों को आपत्ति हो सकती है। ये बहुत चिंता का विषय है और वहाँ बहुत सारे गणमान्य नेतागण उपस्थित थे। तो चलिए, उस टाइम जो भी हुआ किसी को भी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। लेकिन अभी जो हालात है, अभी मैं वहाँ जो भी लोग उपस्थित थे नेतागण, उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को ज़रूर सामने आना चाहिए। और देश में अगर इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो फैल रही है, ये बहुत ही भयानक है, ये बहुत ही गलत है। और इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसको ज़रूर रोकने का प्रयास करना चाहिए। और ये सारे जो लोग, उसमें कुछ पता भी चला है कि कोई संगठन है, हिंदू पुत्र संगठन, वहाँ उस संगठन के लोग वहाँ उपस्थित थे और उन लोगों ने ही शोर शराबा किया है। तो मैं चाहूँगी कि बीजेपी के बहुत सारे दिग्गज नेता वहाँ उपस्थित थे, उन लोगों को इनकी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो घटना घटी है ये बहुत ही, जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही गलत है। और हमारा भारत में ये किस तरह जो सपना महात्मा गांधी जी ने देखा, अहिंसा के मार्ग पे चलने की बात हुई है, और वहाँ पे इस तरह के अल्लाह के नाम पे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है और बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपने कहा कि नेताओं को आगे आना चाहिए और इस पर अपनी बात को खुलकर रखना चाहिए। क्या ये कार्यक्रम, जब वहाँ से आप निकल गई, आपने किसी बीजेपी नेता से बात की? क्योंकि वो कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से ही ऑर्गेनाइज किया गया था, उनकी तरफ से क्या कहा गया आपको? देखिए, ये प्रोग्राम तो माननीय अश्विनी चौबे जी की तरफ से था और उनकी बहू का ही फ़ोन मेरे पास आया था कि आपको एक अटल सम्मान दिया जाएगा। तो उस सम्मान को लेने में गई थी। उसके बाद भी उन लोगों के कॉल्स आए और जो उनकी अश्विनी चौबे जी की
जो बहू हैं उन्होंने मुझसे यही कहा कि कुछ लोग उसमें चिन्हित हुए हैं और उनको पिताजी ने फटकार लगाई है। ये बात उन्होंने चाहूँगी। देवी जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।